पिछले क्लासों में हमने आपको प्रतिशत को पढ़ाया है। प्रतिशत का मतलब सीधा किससे होता है? 100 से ही आप समझ पाए। ठीक है, हमने कुछ प्रतिशत बदलना, प्रतिशत को निकालना भी आपको बताया था। आज का क्लास हमारा इस चीज़ से संबंधित है कि आपके पास कोई फ्रैक्शन होगी और वो वहाँ ये कहा जाएगा इसको प्रतिशत में बदलो। फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न। या आप इसका मतलब ये समझे, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/4, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। ठीक, इसका मतलब ये है कि आपके पास मान लीजिएगा 4 रुपये थे, ये अपॉन में जो संख्या लिखी होती है बटे के नीचे, ये हमेशा पूरी मानी जाती है, होल। यानी आपके टिफिन में इतनी रोटियां हैं, आपके टिफिन में इतनी पूड़ियां हैं, आपके टिफिन में इतने लड्डू हैं, जो भी है, या आपकी जेब में इतने पैसे हैं। ऊपर का जो है कि आपने खा लिया किसी को, या खवा दिया, या आपने खर्च कर लिया, या आपके ख़राब हो गए। मान लीजिएगा आपकी जेब में, उसके टिफिन में 4 लड्डू थे, आपने चुपचाप चुरा के एक निकाल के खा लिया। तो ये तो हमको पता है कि हमारे पास जब 4 लड्डू थे तब तो हमने एक निकाल के खाया। जब कम होते चीज़ें धीरे धीरे खाते हैं, और ज़्यादा हो तो अरे खूब है लड्डू भरे कटोदान रखे खाए रहो। अब मान लीजिए आपके पास 4 लड्डू थे तब तो आपने एक खाया, अगर आपके पास 100 लड्डू होते तो आप कितने खाते? ठीक, तो हमने आपको ये बताया था कि हम ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाएंगे, हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसमें, तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। हम सीधा सीधा बताएंगे कि ये अभी हमारी भिन्न है, भिन्न को सीधा सीधा प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, थोड़े पॉइंट चेंज करके। तो हमारा कहने मतलब ये था, जब हमारे पास 4 लड्डू थे तो हमने एक खाया, और अगर हमारे पास 100 लड्डू होते तो हम कितने खाते, ये हमको बताना है। तो 100 का ऊपर गुणा हो रहा, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या कटिंग कर दो, 4 एकन 4 दूनी 2 बच गए 0, ये कितना हो गया? इधर 2 20, 4 का पारा 20 में पढ़ो, यानी 25। यही प्रतिशत है हमारा। इसका मतलब ये है कि अगर प्रतिशत में बदलोगे आप इस संख्या को, 1/4 का प्रतिशत भी वैल्यू 25 है, या 100 में से आपने 25 खर्च कर दिए तब भी हमारा 25%। तो जब 4 लड्डू थे तब तो हमने एक खाया, अगर 25 होते तो 100 होते तो कितने खाते? तो स्पीड बढ़ा देते, अरे खूब रखें खींचे रहो, कोई आया तब तक आधे तो खा ही लो। ये हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना आपको बता रहे हैं। ठीक, इसे कहते हैं किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अगला देखिएगा, हमारे पास है 3/5, ये एक फ्रैक्शन है, 3/5 है। अब ये कहो ये 3/5 क्या है? इसके हज़ारों मतलब हैं। आप अपने स्तर से इसका मतलब कुछ भी बना सकते हो, इसके स्तर से आप अपना मतलब कुछ भी बना सकते हो। जैसे हमारे पास 5 कापियाँ थीं और हमने 3 कापियों को लिख लिख के भर दिया, अब कितनी बची? 2 बची हैं। तो अब आपसे पूछा ये जा रहा है इसे प्रतिशत में बदलो। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास 5 कापियाँ थी तब तो आपने 3 भरी, अगर 100 कापियाँ होती तो आप कितनी भरते उसी रेट से? तो क्या करते हैं इसमें? 100 का गुणा। तो सीधी हमें 2 बातें सीखनी, अगर किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो हम 100 का करते हैं गुणा, और प्रतिशत हटाना है तो 100 का करते हैं। 2 बातें ध्यान रखो, आपके काम में आएंगी। ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, अभी आपके जो स्तर पे है वो सीख लो। अब इसे सॉल्व कर लो। 5 के पारे में क्या 100 आते हैं? ले पढ़ो, 5 का पारा 100 में कितने बार जाएगा? 20 बार। 20 पंचे, या हम नहीं जानते तो 5 एकन 5, 5 दूनी 1 0 जिंदा बच गया, और ये गुणा हो रहा तो 20 60। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब 5 कापी थी तब तो हमने धीरे धीरे लिख के 3 भर ली। अगर हमारे पास 100 कापियों का गट्ठर होता तो हम कितनी भर लेते उसी समय? 60 कापियाँ भर के फेंक देते। आई बात समझ में कि किस प्रकार से भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया जा रहा है। ठीक, अब एक सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा कठिन लिख दे रहे लो, 3/8। ठीक, 3/8 है। एक क्लास में 8 लड़कियां बैठी हुई हैं और उनमें से 3 लड़कियां दुकान पर बिस्किट लेने चली गई। तो आपसे ये पूछा जा रहा, बताओ कितने प्रतिशत लड़कियां दुकान पर गई हैं? ये तो हमको मालूम है कि 8 में से 3 गई। 3 साहब कितनी लड़कियां गई वहाँ दुकान? साहब 3 गई हैं। कौन कौन? फलाने फलाने गई, इनके ये नाम है, नोट कर लो, चलो आंधे फिर डंडाबाजी हुए। फिर हम आपसे पूछ रहे उल्टा, हम कह रहे तो प्रतिशत बताओ। अच्छा, उनकी पिटाई तब करेंगे जब आप प्रतिशत में बता दोगे कि कितनी लड़कियां, कितने प्रतिशत लड़कियां दुकान पर
गई। तो आप क्या करो साहब, अभी बता रहे हम, ले तुरंत हमने क्या किया, 100 का कटिंग कर दी, 4 दूनी और ये 25 चक्कू, 4 का पाड़ा 100 में 25 बार जाएगा, 4 का पाड़ा 8 में 2 बार गया। अब हमने क्या किया, 25, अब 2 के पाड़े ना तो 3 आते ना ही 25 आते, तो 25 तियाँ 75, 75 बटे 2, 2 का किसी में भाग देने का मतलब होता है उसके बराबर बराबर 2 भाग करना। तो कर दो बराबर बराबर 2 भाग, 2 3 6, 2 7 14, 1 बच गया, पॉइंट लग गया, 10 बढ़ गया, 2 पंचे 37.5। ये दशमलव वाला भाग देना हम पढ़ा चुके हैं, अब वो बार बार नहीं बताते रहेंगे, आप सीख गए होंगे, लिख के कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। इसका मतलब ये है कि जब हमारे क्लास में 8 लड़कियां थी तब दुकान पर कितनी गई, और 100 होती दुकान पे कितनी जाती, 37.5। ठीक, आधी लड़की कैसे जाती, आधी कैसे जाती, आधी नहीं जाती, या तो 36 जाती या 38 जाती, आधी तो नहीं की जा सकती ना। लेकिन जवाब में तो हमारा 37.5 आ रहा। आई बात समझ में, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। और देखिएगा हमारे पास है 1 बटे, या ये ले लो 5 बटे 12। ये पॉइंट वाले 1 2 बता रहे हैं, वैसे दशमलव वाले थोड़े ऐसे ही कठिन हो गया आपके लिए, दशमलव भी जानना जरूरी है ना, पढ़ा चुके ही पहले हम। अब ये जैसे 5 बटे 12 है, ये आपकी एक फ्रैक्शन है। ठीक, अब मतलब के लिए आप चाहे कुछ भी समझ लीजिएगा कि हमारे पास 12 कंचे थे, जब हम किसी के साथ खेले तो कितने हार गए, 5। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा, अच्छा बताओ कितने प्रतिशत कंचे आप हार गए, तो कोई प्रतिशत में बताना। चलो ठीक है, अभी हाल बता रहे, तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन 100 का गुणा, 4 तियाँ 25 चक्कू, 4 से दोनों कट गए, 4 का भाग 100 में हमेशा 25 बार जाएगा। अब 3 के पाड़े में कोई आ रहा नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे ऊपर ऊपर की संख्याओं को कर लेंगे गुणा, 25 पंचे 125 बटे 3। अब आप इसको दशमलव में आप नहीं बदल पाते तो एक दूसरे तरीके से समझो। कैसे, हमारे पास 125 है, भाग दे रहे हैं हम 3 का, बात नहीं, 3 का जब भाग देंगे 3 चक्कू 12, कुछ नहीं बचा, 5 का ले लिया उतारा, 3 एकन 2 बच गए। ठीक, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कितने बार पूरा पूरा गया, 41, 41 सही 2 बटे 3%, ऐसे कर दो। और हम तो नहीं, हम तो साहब दशमलव बदल लेते, तो आप दशमलव लगा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, 3 छिक्का, ये 2 बचते रहेंगे पूरे जीवन। ठीक, 3 छिक्का फिर 2 बच गए, ये कभी ख़त्म ना होने वाली संख्या है। अगर 3 से भाग देंगे तो आप चाहे ये लिख दो, चाहे 41.66 लिख दो, एक ही बात है। समझ पाए आप। तो ये सवाल हमारे इस चीज़ से संबंधित थे, कैसे हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदल देते हैं। ठीक, तो सीधा हमने क्या बताया आपको, प्रतिशत में बदलना, किसी भिन्न को प्रतिशत बदलना, वो सीधा सीधा क्या करेंगे आप, सब समझ गए इस बात को, 100 का गुणा। अब फिर थोड़ी कैलकुलेशन है, वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक, अब मान लीजिएगा इसका तुरंत उल्टा, वो दोनों चीज़ें एक दूसरे से संबंधित है ना। अब हम आपको प्रतिशत दे दें कि ये प्रतिशत है, इसे आप भिन्न में बदल के बताओ, तो जब हमने ये कर लिया, क्या वो नहीं कर पाएंगे। देखो कैसे, टॉपिक हमारा ये, जिस प्रकार से अभी हमने भिन्न को प्रतिशत में बदला, उसी प्रकार से अब आपको हम प्रतिशत दे रहे हैं तो भिन्न में बदलें। जैसे हमारे पास है एक 5% ये गिवन है, हमें कितना दिया है, 5% दिया गया। अब ये कह रहे हैं इसको भिन्न में बदलिएगा, तो हमने कहा था ये जो प्रतिशत का चिन्ह होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 बटे ऊपर वाली संख्या के साथ 1 का हमेशा गुणा करेंगे। तो 5 के साथ अगर 1 का गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो या तो आप ऐसे लिख दो, 5 गुणा 1 बटे 100, या 5 एकन 5 बटे 100। 5% को हम 5 बटे 100 लिख सकते हैं, 1 की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व कर लो, अगर हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो यही जवाब है, लेकिन हो रहा है कर दो। 5 एकन 20 पंचे 1 बटे 20। हम 5% लिखें और चाहे 1 बटे 20 लिखें, दोनों बातों का एक ही मतलब है, दोनों बातों का एक ही मतलब है। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, क्योंकि ये बता चुके, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये चौथा है, 5वां। हमारे पास 20% है,
आपको 20% को फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करें, बता फटाफट। इसको क्या लिख दें? अरे किसका भाग? 20% को हम इधर क्या लिखें वो ये बताओ। 100। वहाँ अंधेरे में बैठ के तीर चला रहे हो, हम ये बता रहे, 100 समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। हमने कहा परसेंट का साइन हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएंगे, इतनी बात नहीं बता पा रहे हो। हैं? अब देखो ये कट गया, अब हमारे पास आ गया 2/10, ये भी कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5। चाहे 20% की बात करें, चाहे 5वां हिस्सा की बात करें, अगर 5 सेब कहीं हैं और आपको 1 मिल गया तो आपको 5वां हिस्सा मिला या 20% मिला, एक ही बात है। आपको मिला है 1/5, 1/5 या 5 में से 1, निरी तरीके से अपनी बात कह सकते हो। अंग्रेजी में कहेंगे तो 1/5, 1/5 यानी 5 थे, हमें 1 मिला। और हिंदी में अपनी गांव की भाषा में कहेंगे 5वां हिस्सा, कि साहब उसके 5 बराबर हिस्से किए, 1 हमने खींच लिया। और आ जाओ गणित की भाषा में तो हमें मिला 20%, 20% या 20%। ठीक, समझने वाले मेरी बात को समझेंगे, ना समझने वालों का आगे हम दिन भर बीन बजाएं लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक, इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।